हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। और देखिए, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने फॉरवर्ड डिफरेंस और डिवाइडेड डिफरेंस के बीच में रिलेशन देखा था। और देखिए, हम फॉरवर्ड डिफरेंस की बात करें तो फॉरवर्ड डिफरेंस को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। और देखिए, जब भी बात आती है डिवाइडेड डिफरेंस की तो इस सिंबल को हम बीच में से एक वर्टिकल लाइन की हेल्प से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए, इस तरह का सिंबल हमें मिलता है। तो ये जो सिंबल होता है वो होता है डिवाइडेड डिफरेंस का, और ये वाला सिंबल हम यूज करते हैं किसके लिए? फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए। और देखिए, इन दोनों में रिलेशन क्या होता है? रिलेशन की अगर हम बात करें तो देखिए, fx0 का जो nth डिवाइडेड डिफरेंस है, और देखिए nth डिवाइडेड डिफरेंस n वा विभाजित अंतर n+1 वेरिएबल्स के लिए होता है। तो यहाँ x0 के बाद देखिए x1 x2, इस तरह से देखिए हम nth डिवाइडेड डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। और देखिए, ये जो nth डिवाइडेड डिफरेंस है वो किसका है? x0 x1 x2 xn का। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से जब हम nth डिवाइडेड डिफरेंस निकालते हैं तो देखिए यहाँ पर फॉरवर्ड डिफरेंस इस अग्रांतर की हेल्प से हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए, इस डेल्टा की हेल्प से इसमें एक रिलेशन होता है। देखिए, डेल्टा n अपॉन फैक्टोरियल n h की पावर n और fx0। तो देखिए, यहाँ पर ये रिलेशन मैंने प्रूफ करके भी बताया था आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में। देखिए, हमने इन दोनों में ये जो रिलेशन है इस रिलेशन को हमने प्रूफ किया था। और देखिए, इस वीडियो लेक्चर में जो हमारा टारगेट रहेगा, डिवाइडेड डिफरेंस के लिए जो न्यूटन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? देखिए, एक होता है न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। और न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं? जब एक्स की वैल्यूज, जो भी एक्स की वैल्यूज क्वेश्चन में दे रखी है वो इक्वल इंटरवल्स पे है। और जब एक्स की वैल्यूज इक्वल इंटरवल्स पे नहीं है तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो देखिए, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला आज का हमारा टारगेट रहेगा। और देखिए, इसके साथ देखिए हम अनइक्वल इंटरवल्स के लिए लाग्रांज फॉर्मूला भी देखेंगे, वो नेक्स्ट में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो फिलहाल देखिए, यहाँ पर हमारा जो टारगेट है वो है देखिए न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। अब देखिए, यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखनी है कि ये अनइक्वल इंटरवल्स के लिए होता है। और देखिए, यहाँ पर जब हम इक्वल इंटरवल्स की बात करते हैं तो ये न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में बदल जाता है। तो देखिए, वो स्पेशल केस भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले देखिए, हम समझ लेते हैं यहाँ पर ये फॉर्मूला किस तरह से होता है। तो देखिए, जो भी डेटा हमें दे रखे हैं, तो देखिए दिए गए आंकड़े, गिवन डेटा, तो देखिए जो भी आंकड़े हमें दे रखे हैं किस तरह से दे रखे हैं। देखिए, यहाँ पर जो भी डेटा हमें दिए जाएंगे, गिवन डेटा किस तरह से होंगे? एक्स के साथ हमें fx दिया जाता है। और ये बात मैं बता चुका हूँ, न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो डेटा हमें दिए जाते हैं वो x और fx की फॉर्म में दिए जाते हैं। और ये भी दो तरह से, x की वैल्यूज इक्वल इंटरवल्स पे भी हो सकती है और अनइक्वल इंटरवल्स पे भी हो सकती है। तो देखिए, यहाँ पर हम x की वैल्यू इस तरह से ले लेते हैं, x0 x1 x2, और आगे और भी देखिए वैल्यूज यहाँ पर हो सकती है। और देखिए, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ फंक्शन, यहाँ पर x की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यूज है वो किस तरह से है? fx0 fx1 fx2, और इसके करस्पॉन्डिंग क्या है फंक्शन की वैल्यू? fx3। तो देखिए, यहां पर इस तरह से डेटा हमें दिए गए हैं। इसमें x है और साथ में क्या है? देखिए fx। तो देखिए, ये वैल्यूज हमें यहां पर दे रखी हैं। और देखिए, x की और भी वैल्यूज हो सकती हैं यहाँ पर। इस तरह से x के बहुत सारे मान हमें यहाँ पर दिए जाते हैं, कितने भी हो सकते हैं वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर देखिए, x2 x3 के बीच में सपोज कीजिए कोई x डैश आ रहा है, उस x डैश पर हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो इसी को तो हम इंटरपोलेशन कहते हैं।
तो देखिए इंटरपोलेशन यहाँ पर हम देख रहे हैं अनइक्वल इंटरवल्स के लिए, क्योंकि इक्वल इंटरवल्स के लिए देखिए दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड और न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड, जो कि पिछली एक्सरसाइज में हमने देखा था। तो यहाँ पर देखिए यहाँ जितने भी एक्स हैं वह इक्वल इंटरवल्स पे हो, ये नेसेसरी नहीं है। यहाँ पर एक्स के मान असमान अंतराल पे हो सकते हैं। तो यहाँ पर लिखें आप, जहां एक्स के मान समान अंतराल पे हो, एक्स के मानों का समान अंतराल पर होना आवश्यक नहीं है। एक्स की वैल्यूज इक्वल इंटरवल्स पे हो, ये नेसेसरी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर इन डेटा के लिए हम न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला किस तरह से हम यूज करें। तो देखिए इन आंकड़ों के लिए न्यूटन विभाजित अंतर सूत्र, तो देखिए न्यूटन का जो विभाजित अंतर सूत्र होता है, डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, वो किस तरह से होता है। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और नेक्स्ट पेज पे देखिए हम न्यूटन का डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला हम समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक्स की जो भी वैल्यूज दे रखी है, पहले यहाँ समझें आप। देखिए एक्स की वैल्यूज क्या है, देखिए x0 x1 x2 इस तरह से एक्स की वैल्यूज हमें दे रखी है, और साथ में देखिए फंक्शन की वैल्यूज भी है। अब यहाँ पर देखिए न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले को हमें समझना है। तो देखिए वो हम किस तरह से देखिए फाइंड करते हैं। यहाँ पर देखिए इससे भी हम क्या करते हैं, एफ एक्स की वैल्यू निकालते हैं ना, किसी भी पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू निकालना, इसी को तो इंटरपोलेशन कहते हैं। अब सपोज कीजिए हमें एक जनरल एक्स हम ले लेते हैं, उस पर हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, दैट इज हमें एफ ऑफ एक्स निकालना है। तो देखिए ये किस तरह से निकालेंगे। तो देखिए बिल्कुल आसान फॉर्मूला है, पहले इस फॉर्मूले को आप समझें, एफ एक्स 0, और उसके बाद देखिए एक्स में से ये पहला वेरिएबल हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और फिर यहां पर आ जाएगा देखिए फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। और देखिए फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस दो वेरिएबल के लिए होता है, x0 x1। तो यहां पर एक वेरिएबल यहां लिख लेते हैं, दूसरा यहां पर लिख लेते हैं। फिर उसके बाद देखिए हम सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस पे चलेंगे। तो देखिए उसके साथ हम यहां पर लेंगे x माइनस x0 और x माइनस x1। तो यहां पर देखिए x में से हमने x0 को सब्ट्रैक्ट किया और x1 को सब्ट्रैक्ट किया, और यहां पर देखिए इन दो टर्म के साथ हम ले लेंगे सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, और उसे हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स 0। अब देखिए सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस तीन वेरिएबल के लिए होता है, तो एक वेरिएबल यहां लिख देते हैं और बाकी के दो यहां लिख देते हैं। ये एक सिंबल है ना, रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। और देखिए स्टार्टिंग में मैं आपको ये बता चुका हूं। और देखिए उसके बाद आगे हम बढ़े, तो देखिए यहां पर एक स्टेप और मैं लिख देता हूं। अगले स्टेप में देखिए x माइनस x0, फिर उसके बाद देखिए अगला वेरिएबल आप सब्ट्रैक्ट करें, और सब्ट्रैक्ट के बाद उन्हें मल्टीप्लाई करते जाएं। तो 3 बार हमें ऐसा करना है, शुरू के 3 वेरिएबल यहां पर सब्ट्रैक्ट करने हैं। अब देखिए इन 3 स्टेप के साथ आएगा थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस। थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, अब थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस देखिए 4 वेरिएबल्स के लिए होता है, x0 से x3 तक। तो x0 यहां लिखते हैं, बाकी x1 x2 x3 यहां लिखेंगे। तो देखिए डिवाइडेड डिफरेंस को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। और देखिए आगे हम बढ़ते हैं।
इसको तो मैं हटा देता हूं, देखिए यहां से। चलिए, तो ये है देखिए न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। और देखिए आगे भी हम बढ़ते जाएं और देखिए लास्ट में हमें यहाँ पर nth डिवाइडेड डिफरेंस लिखना है। अब देखिए nth डिवाइडेड डिफरेंस होता क्या है, उसे हम किस तरह से यहाँ पर किन टर्म्स के साथ लिखेंगे। देखिए x माइनस एक्स जीरो। देखिए यहाँ पर तीन टर्म है, डेल्टा क्यूब के साथ तीन टर्म है, हालांकि इसको भी हम डेल्टा ही बोलेंगे। और देखिए डेल्टा स्क्वायर के साथ दो टर्म है। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा n के साथ यहाँ पर देखिए x माइनस एक्स जीरो, फिर x माइनस एक्स वन, फिर इसी सीरीज को आगे हम बढ़ाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे और x माइनस एक्स एन। देखिए यहाँ पर 2 था तो यहाँ 1 है, तो यहाँ n माइनस 1 लेना पड़ेगा। देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, काउंट कीजिए आप, ये टोटल n हो गई, क्योंकि x जीरो से यहाँ पर शुरुआत है। तो देखिए इस तरह से n टर्म्स हम लेंगे और यहाँ ले लेंगे देखिए nth डिवाइडेड डिफरेंस। और यहाँ पर देखिए x1, x2 और xn, और यहाँ क्या आ जाएगा देखिए f ऑफ x जीरो। हालांकि देखिए जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वहाँ पर जो भी डेटा हमें दे रखे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि ये फॉर्मूला कहाँ तक ले जाएं। जैसे वहाँ पर हम जब डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाएंगे और डेल्टा क्यूब तक, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस तक अगर कैलकुलेशन होगी तो केवल हम इस फॉर्मूले को यहीं तक लिखेंगे। अगर फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस तक हम पहुँचते हैं टेबल में तो हम एक और स्टेप हम ले लेंगे। तो देखिए ये है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। क्या है ये? न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। ये आपको ध्यान रखना है देखिए। और देखिए याद रखना बहुत आसान, बहुत सिंपल फॉर्मूला है ये, इसे हम टफ नहीं कह सकते, ये कॉम्प्लिकेट नहीं है, बहुत आसानी से हम ध्यान रख सकते हैं। देखिए एफ एक्स जीरो और उसके बाद एक्स माइनस एक्स जीरो और साथ में क्या है फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। आप देखिए यहाँ इस पे ज्यादा ध्यान न दें, ये जो देखिए ये है ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और आगे बढ़ते जाएं तो लास्ट में हमें nth डिवाइडेड डिफरेंस हमें मिल जाता है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो देखिए x में से एक वैल्यू हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, x की फर्स्ट वैल्यू क्या होती है x जीरो, उसे सब्ट्रैक्ट किया और फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, फिर दो स्टेप के साथ सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस है ना। तो इस तरह से देखिए इस फॉर्मूले को हमें यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, इसी से हम देखिए क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखिए जब भी अनइक्वल इंटरवल्स की बात आती है तो हम यही यूज करते हैं। और देखिए यहाँ पर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये कॉमन सी बात है। यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यूज है देखिए ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये कॉमन सेंस है। ये nth डिवाइडेड डिफरेंस है, टोटल n वेरिएबल्स, n प्लस 1 वेरिएबल्स आएंगे है ना। तो यहाँ एक वेरिएबल तो ये रहा, बाकी के n वेरिएबल्स यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि आपको देखिए ये पता होना चाहिए जो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस होता है उसके लिए 3 वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होती है, और फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस की उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? 5 वेरिएबल्स की। ठीक है, तो अगर हम nth डिवाइडेड डिफरेंस की बात करें तो उसके लिए n प्लस 1 वेरिएबल्स की, यानी x के n प्लस 1 मान हमें चाहिए। तो देखिए सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस है, इसके लिए 3 वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी, x0, x1, x2। तो x0 यहाँ लिखते हैं, x1, x2 यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए ये थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस है, इसके लिए 4 वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होती है, x0, x1, x2, x3। तो x0 तो यहाँ लिखते हैं, बचे हुए यहाँ लिखते हैं। इसलिए अगर हम nth, इसी तरह से देखिए यहाँ पर nth डिवाइडेड डिफरेंस की बात करें तो उसके लिए n प्लस 1 वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी, जिनमें एक वेरिएबल x0 यहाँ लिख देते हैं और बाकी के जो n वेरिएबल्स होते हैं वो यहाँ लिख देते हैं। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं ये टोटल n प्लस 1 वेरिएबल्स हो गए। और देखिए ये सब बातें पुरानी हो गई, हम किस तरह से डिवाइडेड डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं ये बात मैं आपको बता चुका हूं। चलिए, तो ये है देखिए न्यूटन का nth डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। अब यहां पर देखिए सिंबल की अगर हम बात करें तो देखिए इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। देखिए f ऑफ x इक्वल f ऑफ x0, x माइनस x0, और यह आता है देखिए फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस।
और फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस को हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं। तो देखिए ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, बात एक ही है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। और देखिए जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन में देखिए ये वाले वेरिएबल्स लिखने की जरूरत नहीं है, ये कॉमन सेंस है, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब हम देखिए यहाँ पर x में से पहला वेरिएबल घटा दिया और इसी के साथ देखिए x में से हमने दूसरा वेरिएबल भी सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पर दूसरा क्या होता है देखिए x1, है ना। यहाँ पर आप ध्यान दें जो भी डेटा हमें दे रखे हैं, देखिए ये फर्स्ट वेरिएबल होता है, ये सेकंड होता है, ये सिंबल भी आपको ध्यान रखने। जब भी x की स्टार्टिंग वैल्यू की बात आती है फर्स्ट वैल्यू की, तो वो x0 होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ये दो वैल्यू सब्ट्रैक्ट की, साथ में क्या आ जाएगा सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, जिसके लिए 3 वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होती है, x0, x1 और x2। यानी कुल मिला के ये सिंबल और ये वाला सिंबल एक ही है, रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग अलग है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही। मैं रिप्रेजेंटेशन का दूसरा तरीका बता रहा हूं, बाकी फॉर्मूला एक ही है ना, अलग अलग फॉर्मूला ना समझे। आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए अब हम x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2, तो ये हमने यहां पर देखिए 3 टर्म हमने ले ली है। इसके साथ आएगा देखिए थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, और थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस को देखिए हम इस तरह से लिखेंगे। देखिए यहां जल्दबाजी में देखिए मैंने ये कर दिया, ये सिंबल नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि यहां हम रिप्रेजेंटेशन का तरीका देख रहे हैं, नया तरीका, x माइनस x0। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और ये आ जाएगा देखिए थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, दैट इज x0, x1, x2 और x3। ये लीजिए, तो थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और अब हम चलते हैं देखिए डायरेक्ट nth डिवाइडेड डिफरेंस में। और जैसे हम nth डिवाइडेड डिफरेंस की बात करेंगे तो देखिए x माइनस x0, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, और इस तरह से आगे हम मल्टीप्लाई करते जाएं और ये हो जाएगी देखिए यहाँ पर nth टर्म, और nth टर्म क्या होगी यहाँ पर xn, और साथ में क्या आएगा देखिए इन n टर्म्स के साथ यहाँ देखिए nth टर्म तो ये होगी n माइनस 1, ठीक है। अब आप काउंट कर लीजिए, ये टोटल n टर्म्स हो गई, ठीक है। और इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ आएगा यहाँ पर nth डिवाइडेड डिफरेंस, x0, x1, और आगे हम बढ़ें तो xn। तो देखिए यहां पर डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले को हम इस तरह से भी देखिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए तो देखिए यहां पर ये जो दोनों फॉर्मूले हैं दोनों एक ही फॉर्मूले हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो देखिए ये वाला सिंबल हम यूज करेंगे, है ना, इस तरह के सिंबल हम यूज करेंगे, और उनमें भी देखिए ये हम नहीं लिखेंगे, ये नीचे वाले भी लिखने की जरूरत नहीं है। जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो शॉर्ट में देखिए हम फॉर्मूले को ये हटाते हुए x1 x2 ये जितने भी वेरिएबल्स हम इस ऑपरेटर के नीचे लिखते हैं वो भी हम रिमूव कर देंगे। तो डेल्टा n fx0 का जो मतलब है वो ये होता है nth डिवाइडेड डिफरेंस। तो ये देखिए कॉमन सी बात है ना, इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। तो देखिए यहाँ पर ये होता है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, और याद रखना भी बहुत आसान है। स्पेशली एक बात ध्यान रखना कि अनइक्वल इंटरवल्स के लिए हम इसे यूज करते हैं। हालांकि देखिए ये फॉर्मूला इक्वल इंटरवल्स के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। जब इक्वल इंटरवल्स की बात आती है तो ये फॉर्मूला न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले में बदल जाता है, जो कि पिछली एक्सरसाइज में हमने देखा था। तो पिछली एक्सरसाइज में जो न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला देखा था उस फॉर्मूले में ये बदल जाता है, तो उसी बात को हम यहाँ पर लिखेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर आपको यह भी बता देता हूँ, वहां पर हमने इक्वल इंटरवल्स की बात की थी, तो वहां पर देखिए इक्वल इंटरवल्स के लिए तो हम न्यूटन ग्रेगरी लगा देंगे, लेकिन बात जब अनइक्वल इंटरवल्स की आती है तो फिर अनइक्वल इंटरवल्स के लिए हमें यही लगाना पड़ेगा। और इसके साथ एक और अल्टरनेट ऑप्शन होगा जो हम आगे देखेंगे, वो है लाग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला। चलिए
तो आगे बढ़ते हैं और यहां पर एक स्पेशल नोट आप लगाएं। अब यहां पर देखिए हम इक्वल इंटरवल्स की बात कर लेते हैं। जब x की वैल्यूज अगर इक्वल इंटरवल्स पे होगी तो क्या होगा, ये किस में बदलेगा, तो देखिए ये न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले में बदल जाएगा, है ना, न्यूटन का जो अग्र अंतर सूत्र है, अग्रांतर सूत्र। अब यहां पर देखिए इसको हमें किस में बदलना पड़ेगा, उसके लिए एक तो यहाँ x की वैल्यूज इक्वल इंटरवल्स पे लेनी पड़ेगी, और साथ में देखिए यहाँ पर ये है देखिए डिवाइडेड डिफरेंस, और उधर इक्वल इंटरवल्स में कौन आता है, देखिए वहां आता है सिंपली ये वाला डिफरेंस, है ना, जिसे हम कहते हैं अग्रांतर फॉरवर्ड डिफरेंस। तो देखिए ये सब यहाँ से हटाने हैं और इसके स्थान पर हमें क्या लाना है, डेल्टा लाना है। तो देखिए कैसे लाएं, उसके लिए हमने पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डेल्टा और इस तरह के डिवाइडेड डिफरेंस के बीच में रिलेशन देखा था, और स्टार्टिंग में आज मैंने बताया भी था। देखिए ये तो जितने भी डिवाइडेड डिफरेंस हैं उन डिवाइडेड डिफरेंस को हम डेल्टा की फॉर्म में लिख सकते हैं, किसके बेस पे, इस बेस पे। ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, लेकिन ये रिलेशन कब मिलता है, जब x की वैल्यूज के बीच में इक्वल इंटरवल होता है, और वो इक्वल इंटरवल क्या होता है, h। तो चलिए ये बात हम लिख लेते हैं। यदि x के मानों के मध्य समान अंतराल इक्वल इंटरवल क्या मान लिया हमने, x के जितने भी मान हैं, तो देखिए ऐसी कंडीशन में x1 अगर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, x0 प्लस h, क्योंकि देखिए x की वैल्यूज किस तरह से, x0 x1 x2 x3 इस तरह से। अगर आप इसमें प्लस h करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। फिर इसमें फिर आप प्लस h करोगे तो फिर x2 मिल जाएगा, इसमें प्लस h करोगे x3 मिल जाएगा। तो ये देखिए कॉमन सी बात है, सिंपल सी बात, ये हमने लिख दिया यहाँ पर जनरल बात। क्या है देखिए, इंटरवल h है। अब देखिए यहां पर आप सपोज कर लीजिए इसे, है ना, ये मान के चलें, आप तो स्पेशल केस नहीं लगा रहे, मान लीजिए कि x के मानों के मध्यम अंतराल क्या है, h है, तथा हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं देखिए, और देखिए जानना तो पड़ेगा क्योंकि काफी टाइम हो गया देखिए पढ़ते पढ़ते, है ना, और क्या होता है डिवाइडेड डिफरेंस, इन सब बातों पर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। हम जानते हैं कि वी नो दैट जो nth डिवाइडेड डिफरेंस होता है, ये देखिए इक्वल इंटरवल्स पे आ गए हम किसकी बात कर रहे हैं, इक्वल इंटरवल की बात कर रहे हैं। x की वैल्यूज इक्वल इंटरवल पे है, अब हम डेल्टा को भी बीच में ला सकते हैं। ये तो देखिए जनरल है, डिवाइडेड डिफरेंस यहाँ पर देखिए जो न्यूटन फॉर्मूला होता है, जब हम इक्वल इंटरवल्स की बात करते हैं तो न्यूटन क्या बन जाता है, न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला, जो हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था। तो देखिए यहाँ पर ये रिलेशन हमने पिछले वीडियो लेक्चर में हमने प्रूफ भी किया था, डेल्टा एन अपॉन एन फैक्टोरियल h की पावर n एफ एक्स 0। अब देखिए ये सब यूज करना हमें किस में, हमें इस इक्वेशन फर्स्ट में, ना, चलो डायरेक्ट लिख देंगे हम। अब देखिए अगर हम न्यूटन ग्रेगरी पे जाएं तो वहां पर देखिए न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला किस तरह से होता है, देखिए लेफ्ट में क्या आता है, a प्लस एम एच, इस तरह का। तो यहाँ पर देखिए हम एक ही जगह हम x0 भी रख सकते हैं या फिर ये भी हम रख सकते हैं, है ना। यहाँ पर x0 की जो वैल्यू है देखिए, वैसे x0 को a लेके चलिए आप, या फिर आप यहाँ पर इस तरह से देखें, वहां पर x की वैल्यू क्या होती है इक्वल इंटरवल्स में, वहां देखिए x के मान इस तरह से लिए जाते हैं, और इसकी जो एक जनरल टर्म है हम क्या लेते हैं, a प्लस एम एच। एक्स के मान समान अंतराल में हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और
जब असमान अंतराल की बात आती है तो x के मानों को हम x0, x1, x2 इससे हम व्यक्त करते हैं। तो देखिए यहां पर हम a की जगह x0 ही रहने देते हैं, या फिर आप ये ले लीजिए, एक ही बात है। देखिए x बराबर किसका यूज करेंगे, और इसको इक्वेशन फर्स्ट ही दे दीजिए आप, इसमें पुट करेंगे। देखिए ये नंबर 1 दे दीजिए, समीकरण 1 में क्या रखेंगे, देखिए x बराबर x0 प्लस एम एच रखने पर और देखिए ये क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए x तो कुछ भी लिया जा सकता है, यहाँ पर x तो जनरल है, x की वैल्यूज पर ही तो फंक्शन की वैल्यूज निकालनी है, तो हम x की जगह क्या रख रहे हैं, x0 प्लस एम एच। और क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमें न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला फाइंड करना है। किसकी हेल्प से, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस की हेल्प से। चलिए जैसे हम पुट करेंगे देखिए हमें क्या मिलेगा, देखो यहां पर देखिए fx0 है तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा f ऑफ x0 प्लस एम एच इक्वल। अब उसके बाद देखिए यहां क्या है, राइट साइड में है fx0, तो देखिए वो लिख देता हूं। अगली टर्म क्या है, देखिए यहां पर अगली टर्म है x माइनस x0, तो देखिए x माइनस x0, ठीक है। तो यहां पर देखिए x में से, देखो पहले यहां आप समझे, अगली टर्म x माइनस x0, इसको मैं यहां लिख देता हूं और इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए x की जगह तो हम क्या रख रहे हैं, x की जगह तो हम यहां पर देखिए x की जगह x0 प्लस एम एच रख रहे हैं, और x0 एज इट इज रहने दें, तो ये कैंसिल, तो कितना बचेगा, देखिए एम एच। तो यहां पर देखिए ये जो x माइनस x0 है, x माइनस x0 की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी हमें मिलेगी देखिए एम एच, ये लीजिए, है ना। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, देखिए एम एच। और साथ में क्या है, देखिए फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। तो यहां पर देखिए ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है, इसको हम डेल्टा में बदलेंगे, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस में हम बदलेंगे। तो फॉर्मूला क्या कहता है, देखिए अभी हमने रिलेशन देखा था ये, तो यहां पर देखिए फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस किस में बदल जाएगा, देखिए फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, एन की जगह क्या रख देंगे 1, तो देखिए फैक्टोरियल 1 और h की पावर 1, और साथ में क्या आ जाएगा, देखिए fx0। तो देखिए बिल्कुल आसानी से देखिए यह न्यूटन ग्रेगरी में बदलता जा रहा है। चलिए अगली स्टेप में चलेंगे, तो देखिए अगली स्टेप क्या है, देखिए x माइनस x0, x माइनस x1, और उसके साथ क्या है, देखिए सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, यहाँ लिख देता हूं मैं। तो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस में देखिए ये रहा, और साथ में क्या है, डेल्टा स्क्वायर fx0। अब देखिए यहां पर इसको सोल्व कीजिए, इसको अगर सोल्व करेंगे तो x में से x0, यानी इसमें से ये है x और इसमें से x0 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या मिलेगा, mh। तो देखिए प्लस mh, और इसकी वैल्यू देखिए अभी हमने कैलकुलेट की थी। अब देखिए x में से हम क्या करेंगे, x1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए यहां पर x माइनस x1, इसकी वैल्यू मैं फाइंड कर रहा हूं। तो देखिए x क्या है, x की वैल्यू तो यहां पर है x0 प्लस एम एच, ये हम पुट कर रहे हैं x की जगह x0 प्लस एम एच, और माइनस x, ये लीजिए माइनस x1 है। अब यहां पर देखिए x0 माइनस x है, देखिए ये है एम एच, और फिर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो देखिए x1 माइनस x0। अब देखिए x1 में से x0 हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, x के जो भी मान है देखिए किस तरह से यहाँ पर x0, x1, x2, इनमें डिफरेंस कितना है, इसमें देखिए h का डिफरेंस है। तो जब आप x1 में से, ये लगातार है, दो लगातार मान हैं, इनको आपस में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, h, क्योंकि इक्वल इंटरवल्स की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर रिजल्ट क्या मिल जाएगा, देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी h, और h अगर हम कॉमन ले लेंगे तो देखिए m माइनस 1 मिलेगा, इसकी वैल्यू तो h हो जाएगी और h कॉमन लेने पे ये मिलेगा।
तो देखिए यहाँ पर x माइनस x1 की वैल्यू हमें मिलेगी, क्या मिलेगी, ये हो जाएगी देखिए h, ये लीजिए m माइनस 1 और साथ में h हमने कॉमन ले लिया। चलिए बिल्कुल आसान सी कैलकुलेशन है। यहाँ पर देखिए x माइनस x0 की वैल्यू ये रही, x माइनस x1 को आप कैलकुलेट कीजिए, यही मिलेगा। और साथ में क्या है देखिए, इसको तो हटा देते हैं हम, और देखिए यहाँ पर साथ में क्या है, इसकी वैल्यू तो ये निकाल ली, इसकी वैल्यू ये निकाल ली। अब साथ में है डेल्टा स्क्वायर यानी सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, और सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस के लिए यहाँ पर एन की जगह क्या रखेंगे, एन की जगह हम 2 पुट कर देंगे। तो जो फॉरवर्ड डिफरेंस है वो हमें किस तरह से मिलेगा, देखिए यहां पर देखिए ये फॉरवर्ड डिफरेंस हमें मिलेगा डेल्टा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एच स्क्वायर, और यहां क्या हो जाएगा देखिए fx0। अब देखिए ये सफिशिएंट है समझने के लिए, आप इतनी सी कैलकुलेशन कर लीजिए और आगे ये फॉर्मूला बढ़ता रहेगा। अब इसको हम फाइनल सोल्व कर लेते हैं, और फाइनली अगर हम सोल्व करें तो देखिए implies that f of x0 x0 प्लस mh इक्वल fx0 प्लस m। देखिए h से h कैंसिल हो रहा है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए हमें मिलेगा m डेल्टा fx0 प्लस, यहाँ भी आप देख सकते हैं इसमें देखिए h इंटू एच, ये h स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये जो दोनों h है देखिए ये दोनों h इस h स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे। फाइनली क्या बचेगा, m माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। बिल्कुल आसान सी कैलकुलेशन है। और देखिए साथ में क्या है, चलो इसको भी उधर लिख लेंगे हम, और यहाँ पर जो साथ में है वो है देखिए डेल्टा स्क्वायर fx0, और ये लीजिए ठीक है, ये फॉर्मूला आगे भी बढ़ता रहेगा इस तरह से। तो देखिए यही तो है न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। अब देखिए वहां पर हमने x0 क्या लिया था, a लिया था, क्योंकि देखिए वहां पर x की जो पहली वैल्यू होती है उसे हम किससे डिनोट करते हैं, a से। x का जो पहला मान होता है a से दर्शाते हैं, कब, जब x के मान समान अंतराल पे होते हैं, और x के मान जब असमान अंतराल पे होते हैं तो x का प्रारंभिक मान, पहला मान हम x0 से दर्शाते हैं। तो देखिए यहाँ पर x0 की जगह आप a ले लीजिए, तो देखिए बिल्कुल एज इट इज आपको वही फॉर्मूला मिलेगा, है ना। ये फॉर्मूला आपने वहां इस तरह से देखा होगा पिछली एक्सरसाइज में, a प्लस एम एच इक्वल एफ ऑफ ए प्लस एम डेल्टा एफ ऑफ ए, है ना, इस तरह से आपने देखा होगा। x0 की जगह आपने a देखा होगा, ठीक है। तो सिंबल कुछ भी हो, बाकी इसे हम क्या कहेंगे, यही है न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। लिख लीजिए आप, जो कि न्यूटन ग्रेगरी अगर अंतर सूत्र, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। इसको देखिए अग्र अंतर्वेशन सूत्र कहें ज्यादा बेस्ट है। क्या है ये, न्यूटन ग्रेगरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र। चलिए लिख लीजिए आप,
देखिए अंतर्वेशन सूत्र क्यों कहते हैं, अंतर्वेशन इंग्लिश में कहते हैं इसे इंटरपोलेशन। तो देखिए जब भी इंटरपोलेशन की बात आती है अंतर्वेशन की, तो उसमें हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। और यहाँ भी हम न्यूटन ग्रेगरी से करते क्या हैं, एक्स की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। कब, जब एक्स के मान इक्वल इंटरवल्स पे हो। तो देखिए यहाँ पर न्यूटन ग्रेगरी डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला किस में बदल जाता है, न्यूटन अग्र अंतर्वेशन सूत्र में, जो कि इक्वल इंटरवल्स के लिए यूज में लाया जाता है। तो देखिए इन दोनों में जनरल कौन हुआ, देखिए यहाँ हम कह सकते हैं कि न्यूटन ग्रेगरी का जो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला है इक्वल इंटरवल्स वाला, ये जो फॉर्मूला है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का एक स्पेशल केस है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये तो समान अंतराल के लिए हम यूज में लेते हैं, लेकिन जब असमान अंतराल की बात आती है, अनइक्वल इंटरवल्स की बात आती है, तो ये फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते। फिर ऐसी कंडीशन में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, हम न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं। और देखिए यहाँ पर जब भी हम कोई क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वहां पर क्वेश्चन में आपको क्या दिया जाएगा, क्वेश्चन में देखिए ये सब बातें आपको दी जाएगी, एक्स के कुछ मान दिए जाएंगे, साथ में फंक्शन की वैल्यूज हमें दी जाएगी, और एक्स की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर हमसे फंक्शन की वैल्यू पूछी जाएगी। सपोज कीजिए एक्स बराबर 4.5 पर फंक्शन की वैल्यू हमें चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इस फॉर्मूले में हम एक्स की जगह, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस में एक्स की जगह क्या रख देंगे, 4.5। तो यहाँ तो हम 4.5 रख देंगे। और देखिए fx0 ये सब हमें क्वेश्चन में मिल जाएगा। ये सब बातें देखिए, x की वैल्यू तो 4.5 हो जाएगी, बाकी देखिए ये हुआ, इसके अलावा x माइनस x0 ये सब हम क्वेश्चन में उठा लेंगे, है ना, क्वेश्चन से उठाएंगे सीधे, है ना, वहां हमें मिल जाएगी। अब बचे कौन यहाँ पर, ये जितने भी डिवाइडेड डिफरेंस है इनको कहाँ से कैलकुलेट करें। मेन समस्या क्या आएगी, देखिए हम इनकी वैल्यूज कैसे फाइंड करें। ये जितने भी डिवाइडेड डिफरेंस है ये हमें यहाँ पर कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अब देखिए डिवाइडेड डिफरेंस कैलकुलेट कैसे करें, उसके लिए क्या करेंगे, हम डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाएंगे। और देखिए डिवाइडेड डिफरेंस टेबल कैसे बनाते हैं, इस पे एक स्पेशल वीडियो में बना चुका हूँ। और डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाने का जो तरीका है बिल्कुल आसान है, सेपरेट उस पर एक वीडियो में बना चुका हूँ। और देखिए जब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जब हम सोल्व करेंगे तो वहाँ भी हम डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाएंगे। तो देखिए डिवाइडेड डिफरेंस टेबल का यूज कहाँ होता है, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले में, केवल यहीं पे उसका यूज होता है। और इसके बाद जब हम अनइक्वल इंटरवल्स के लिए लाग्रांज फॉर्मूला देखेंगे तो उसमें डिवाइडेड डिफरेंस का कोई भी यूज नहीं होता है। जो भी डेटा हमें दे रखे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है, वो सीधे हम लाग्रांज फॉर्मूले में पुट कर देंगे और फंक्शन की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले को समझा है। दोनों एक ही फॉर्मूले हैं, सिंबल अलग अलग हैं। जब इस सिस्टम पर हम इक्वल इंटरवल्स वाले कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करते हैं तो ये जो न्यूटन का डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला है वो बदल जाता है न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले में। तो देखिए जब भी इक्वल इंटरवल की बात आएगी तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और जब भी अनइक्वल इंटरवल्स की बात आएगी तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। और इसके साथ एक और अल्टरनेट ऑप्शन आगे हम देखेंगे, लाग्रांज फॉर्मूला। तो देखिए अनइक्वल इंटरवल्स के लिए केवल 2 फॉर्मूले हैं आपके सिलेबस में, एक डिवाइडेड डिफरेंस वाला ये वाला फॉर्मूला, और एक और हम आगे देखेंगे। पहले इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमें सोल्व करने हैं। तो देखिए स्टूडेंट, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले को अच्छे से समझ लें, इसे याद रख लें, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।